नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां कांग्रेस संगठन में बदलाव तो हो गया, मगर लगता है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल हाईकमान के फैसले से कई विधायक नाराज हैं। नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कांग्रेस में बदलाव के साथ ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। संगठन में हुए बदलाव से पार्टी के कुछ नेता बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी में नाराजगी बहुत बढ़ रही। वर्कर निरंतर छोड़ रहे हैं कि पार्टी को छोड़ने की सोचना पड़े। जिम्मेदार लोग पार्टी नहीं छोड़ने दे रहे, विधायक लोग छोड़ने को तैयार हो रहे। इतना अधिक आक्रोश मैं नहीं समझता कि इतना उपजा है। लोग संतुष्ट नहीं हुए। इतने दिन के मंथन के बाद अगर इस तरह का परिणाम आया तो वो मंथन किस बात का? अगर लोग भावना लिया तो फिर लोग भावना से अगर निर्णय लिया गया तो लोग क्यों नाराज हैं? हर जिले में, हर क्षेत्र में, गढ़वाल में तो एक सन्नाटा जैसा पसर गया। बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में संगठन में बदलाव किया। करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मगर ये तीनों ही नेता कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। हाई कमान के फैसले से गढ़वाल से कांग्रेस का बड़ा खेमा नाराज चल रहा है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, आज ही प्रभारी जी का बयान आया है कि बहुत सोच समझकर पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, और अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हाईकमान निगाह बनाए हुए है। हाईकमान स्थिति पर बातचीत करेगा लोगों से। अगर कोई स्थिति आएगी तो उसका भी सामना करेगा, और मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्थिति पार्टी के सामने नहीं आएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हाईकमान के फैसले से 10 विधायक नाराज हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजेंद्र भंडारी के नाम की चर्चा है। नाराज विधायक जल्द ही एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि कई लोग इतने नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई नेताओं में बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भीतरघात को लेकर इस्तीफे तक की बात कह रहे हैं, तो वहीं कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठाई। हमें लगता था कि प्रीतम सिंह जी ने पिछले 5 साल में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छा काम किया है। चुनाव के नतीजे जो भी रहे हो तो सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब पार्टी का निर्णय आ गया है तो उस पर कुछ कहने अभी बेकार है। उधर विकास नगर का लोहारी गांव एक अपने अस्तित्व को तकरीबन मिटा चुका है। दरअसल लोहारी गांव ब्यासी बांध की झील के पानी में डूब चुका है। आने वाले दिनों में लोहारी गांव सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। सरकार से क्या लगाना? पहले 5 साल पहले बेवकूफ बनाया हमारा, अब क्या विश्वास रखना? कल के दिन हमारा गांव ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? विरासत है हमारी, ये हमारे सब कुछ है, ये घर हमारे सब कुछ है हमारे लिए। पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई, कितनी गई। ये दर्द है लोहारी गांव के उन लोगों का जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने पुरखों की निशानी को जलमग्न होते देखा है। ग्रामीणों की आंखों के सामने ही उनके घरों ने जल समाधि ले ली। देखते ही देखते पूरा गांव झील के पानी में समा गया और लोग कुछ भी नहीं कर पाए। लोहारी गांव का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, मगर अपना घर छोड़ते वक्त लोगों की आंखों में आंसू है और दिलों में वो सभी यादें जो उन्हें जीवन भर अपने गांव की याद दिलाती रहेंगी। गरीबी थी बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे कैसे मकान बनाए इधर, पता नहीं कैसे कैसे गरीबी हालत से बनाए। बूढ़ों ने एक मकान इधर आज तोड़ दिए सारे।
एक आबाद गांव जल समाधि ले चुका है, घर पानी में डूब चुके हैं। बस बची है तो सिर्फ उन घरों में बिताए गए दिनों की यादें जो इन लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। समस्या लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज की समस्या आ रही है हमें तो। खाने की सब चीज की समस्या है, सोने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, बाथरूम लेटरिन बाथरूम सब चीज की समस्या है हमें। अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का दर्द तो सिर्फ लोहारी गांव के लोग ही समझ सकते हैं। जिस गांव से इनकी तमाम यादें जुड़ी हो, उसे छोड़ने का दर्द तो बस यही समझ सकते हैं। ना जाने कितनी तरह के सवाल इनके मन में कौंध रहे होंगे। अब ये अपने गांव और घरों को कभी देख नहीं पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से रवि कैंतुरा के साथ विक्रम सिंह की रिपोर्ट। लोहारी गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मगर बदले में उन्हें सरकार ने उजाड़ दिया। लोगों का कहना है आखिरकार वे जाएं तो जाएं कहां? व्यासी जल विद्युत परियोजना से भले ही लोगों के घर रोशन हो जाएं, मगर लोहारी गांव के ग्रामीणों के लिए ये जीवन भर का दर्द है। झील के पानी ने देखते ही देखते गांव के मकान, गौशालाएं और खेत खलिहानों सबको अपने आगोश में ले लिया। एक गांव का नामो निशान मिट गया, बस रह गई तो सिर्फ उसकी यादें। सरकार ने जो है हमने ये कहा था कि हम जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान देंगे, लेकिन इतनी जल्दी 48 घंटे में खाली करना पड़ा या इतनी जल्दी होगा ये किसी को अंदेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने बनाया। तिनका जोड़ के सब लोग किसान है और खेती का काम करते हैं और फिर खेती भी डूब गई है और हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं है। व्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बन रही है। इसके बांध की ऊंचाई 204 मीटर है, जबकि इससे 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वैसे तो परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई थी, मगर एक हादसे के बाद परियोजना का काम रोक दिया गया था। 2012 में परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने परियोजना को देश को समर्पित किया। इस परियोजना पर 1800 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार भले ही परियोजना के शुरू होने से राहत महसूस कर रही हो, मगर ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार और प्रशासन ने उनसे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। हम यही चाहते थे सरकार से कि हमें जमीन मिले, थोड़ा सा हम लोग मकान मिले, जिससे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए तो हम आगे अपनी पीढ़ियों को दिखाएं। हम अपना गांव बसाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहें कि हमारा गांव है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप कहीं भी रहे, बम्बई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जब किसी की डेथ होती है, जब कोई त्योहार होता है तो यहाँ आते हैं, गाँव में आते हैं कि चलो हम लोग गाँव जाएंगे। कल के दिन हमारा गाँव ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आनन फानन में घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। ऐसे में जल्दबाजी में घर से जो भी हाथ लगा, लोग उसे समेटकर गांव से कुछ दूरी पर रह रहे हैं। परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीणों को सरकार ने मुआवजा तो दे दिया, मगर उनके विस्थापन के लिए फिलहाल कोई नीति नहीं बनाई, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि इस गांव के लोग आखिरकार रहेंगे कहां। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनके बने मकान छीन लिए गए और बदले में मिला सिर्फ जीवन भर का दर्द। सवाल ये भी है कि कुछ घरों को रोशन करने के लिए क्या एक गांव को उजाड़ना ठीक है? एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से रवि कैंतुरा के साथ विक्रम सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों सुलग रहे हैं। आग बुझाने के लिए वन विभाग अभी भी पेड़ की टहनियों का ही सहारा ले रहा है। उत्तरकाशी में भी जंगल पिछले कई दिनों से सुलग रहे हैं। निम्न संस्थान के पास जंगल में आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए लगता नहीं कि वन विभाग दिलचस्पी दिखा रहा है। आग से उठ रहे धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां अभी भी जंगलों में आग लगी हुई है। कई दिनों का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी पेड़ की टहनियों से ही मात्र आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे वन संपदा को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इस आग से निकलने वाले धुएं से आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।
चमोली जिले के जंगलों में आग लगी हुई है। केदारनाथ वन प्रभाग के जंगल को आग से बचाने के लिए वन विभाग गांव-गांव जाकर अब गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है, जिससे कि जंगल में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही वन विभाग की टीम जंगल में गश्त भी कर रही है। मगर बड़ा सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा है तो फिर जंगलों की आग बुझाने का नाम आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा? एक तरफ जागरूक करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आग अभी भी जारी है। तमाम गोष्ठियों के द्वारा जगह जगह गोष्ठी आयोजित किया है, स्कूल विद्यालयों में प्रचार प्रसार किए हैं, उनके कंपटीशन से जो है चाहे चित्रकला हो, निबंध हो, उसमें हमने आयोजन किया है। इस सब का विषय हमारा फायर और वन और पर्यावरण की सुरक्षा रहता है। उसके बाद हमने सारे अपने क्रू स्टेशन को स्ट्रेंथन किया है। सब पे हमने आवश्यक उपकरण और जो भी है आवश्यक तैयारी है, वायरलेस सेट है, इस सबको हमने प्रिपेयर किया है। उत्तराखंड के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि पिछले 1.5 महीने में जंगल में आग लगने की 433 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते अभी तक 573.14 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। वन अग्नि की सूचनाओं को लेकर वन मुख्यालय में वन अग्नि कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहां से आग की घटनाओं की सूचना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, जिसकी निगरानी के लिए वन मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं वन मुख्यालय में, जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम जितने यहां पर अधिकारी हैं या कंट्रोल रूम के इंचार्ज है, वो अपने जो भी कार्य है उसमें जुटे हुए हैं। हालांकि एक ये टेबल सेट किया गया है, जिसपे तमाम अलग अलग डिवीजन में जहां पर आग लगी है, यानी कई घटना जहां पर अभी हो रही है, उसकी जानकारी यहां पर है। और इस तरफ जो अलग जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसी कॉल्स हैं जहां पर वनाग्नि की घटना हो रही है, उनको लेकर कंट्रोल रूम में तमाम ये सेट है, वायरलेस है और जिनकी जानकारी यहां पर जुटाई जाती है। मेरे साथ में अभी जो मुख्य वन संरक्षक है निशांत जी, उनसे बातचीत करेंगे। कंट्रोल रूम के इंचार्ज है। सर, अभी किस तरीके की स्थिति है वनाग्नि की जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है? सर, अभी जो है जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 4 बजे हमारा जो है फायर बुलेटिन जारी होता है। तो कल 4 बजे तक की जो घटनाएं थी, 401 घटनाएं थी टोटल जो है उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल और वन्य जीव विंग मिला के, जो कि आंकड़ा अभी तक जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 433 के आसपास का आंकड़ा है और प्रभावित क्षेत्रफल जो है वो 573 हेक्टेयर हुआ है। सर, अभी देश की अमृत संपदा हो या फिर वन्य जीव, अभी तक क्या अपडेट है सर? किस तरीके की अभी अपडेट है? कुछ ऐसे डिवीजन थे जहां पर आग ने भयानक रूप लिया है। इसमें अभी तक जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी जो पा रहे हैं वो यही है कि जो पर्वतीय हमारे जो डिवीजन्स हैं और जिनमें चीड़ बाहुल्य वन है, वहीं पे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। तो अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो वो हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, कुमाऊं में, ये 3 हैं जहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं। और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो उत्तरकाशी, टोंस वन प्रभाग, टिहरी वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग, ये 4 जो डिवीजन हैं वो यहाँ की हैं। जिलों के हिसाब से बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ कुमाऊं में, और गढ़वाल में जो है ये हमारा चमोली और टिहरी, ये 2 जिले, और पौड़ी में भी, गढ़वाल में भी। तो इन जिलों में जो है ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं और वो भी ऐसे ही क्षेत्रों में घटनाएँ हुई हैं जहाँ पे चीड़ बाहुल्य वन है। मौसम विभाग ने उधर आशंका जताई है कि अगले कुछ रोज में पारा हाई रह सकता है। इस दौरान जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए टिहरी में प्रशासन अलर्ट हो चुका है। वन कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फायर वॉचर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों के तहत जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। शहर के बारे में स्मार्ट सिटी हो या व्यापारी भाइयों से संबंधित हो या मच्छी बाजार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उन सभी समस्याओं पर हम काम करेंगे, उन सबके समाधान के लिए काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, राजपूत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का। बढ़ते हैं आगे। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अजय टम्टा ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली।
अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गांव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक कर। रुड़की में नगर निगम बोर्ड की बैठक स्थगित होने पर पार्षदों ने हंगामा कर दिया। नगर निगम की बैठक में 35 पार्षद पहुंचे थे, साथ ही विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। मगर मीटिंग के स्थगित होने पर एक तरफ पार्षदों ने हंगामा कर दिया तो वहीं विधायक प्रदीप बत्रा भी नाराज दिखे। पार्षदों ने नगर निगम परिसर में मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि दून की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सही किया जाए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए और नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सही किया जाए। डीजीपी ने कहा कि ऋषिकेश और मसूरी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अलग से तैनाती की जाए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था खराब होगी, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानों की रहेगी। पहला 3 महीने में उन्होंने क्या शॉर्ट टर्म कदम उठाए, क्या मीडियम टर्म जो है मीडियम अवधि के स्टेप्स उठाए और क्या आगे उठाने वाले हैं, उसको भी डिटेल से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया और काफ़ी काम उन्होंने किया भी है और कुछ काफ़ी आगे होना भी है। तो उसमें हमने उनसे कहा है कि पीडब्ल्यूडी से, एमडीडीए से और नगर निगम से मिलके कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और ये जो बचे हुए काम हैं शॉर्ट टर्म और छोटी अवधि के और मध्यम अवधि के, इनको भी अगले जो है 1-2 महीने में पूरा करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी की फतेहपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन टाइगर में अभी तक वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वन विभाग अभी तक बाघ को पकड़ नहीं पाया। ये बाघ अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है, जिसे देखते हुए गुजरात से आई 30 लोगों की टीम पिछले 1 हफ्ते से जंगल की खाक छान रही है, लेकिन टाइगर का कोई सुराग नहीं मिल सका है। उधर पौड़ी जिले में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की सूरत बदली जा रही है। दरअसल सरकारी स्कूलों में फिर से छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा विभाग भी इससे राहत महसूस कर रहा है। जिले के कई ऐसे स्कूल हैं जो इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनमें छात्रों की संख्या बेहद कम थी। पोखरा ब्लॉक के सिडियाखाल प्राइमरी स्कूल में 53 छात्रों के परिजनों ने अपने बच्चों का अब दाखिला कराया है, जबकि 3 साल पहले स्कूल के छात्रों की संख्या 0 हो जाने के चलते इसे बंद करना पड़ा था। 3 मई से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ यमुनोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। डीएम के धरासू बैंड से लेकर जानकी चिट्ठी तक और खरसाली गांव का निरीक्षण किया गया है। डीएम ने यात्रा की व्यवस्था का जायजा लिया है। तो जहां अब यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर डीएम ने भी सभी तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से वार्ता की है। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगम रहे और जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु यहां पहुंचे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे सुनिश्चित किया गया।